हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था और सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें हमने डेंसिटी, ग्रोथ और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पहली बात उसका मतलब समझते हैं। देखो, डेमोग्राफी आपको मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में, डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना। डेमोग्राफिक वर्ड किससे संबंधित है? पॉपुलेशन से संबंधित है। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज। किसी भी चीज़ में जो परिवर्तन आता है ना, ओवर द, अब देखो परिवर्तन आने में समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन में परिवर्तन। मगर पॉपुलेशन में किस चीज़ का परिवर्तन? कि किसी भी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, कोई भी कंट्री है, शुरू में आप देखोगे जब भी कोई कंट्री ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसके बैकग्राउंड में जब जाओगे, जब उसका इतिहास देखोगे तो इनिशियली आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती थी, डेथ रेट भी ज़्यादा होती थी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करती थी। पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, पैदा बहुत होते थे, मरते भी ज़्यादा थे। क्यों ज़्यादा मरते थे, क्यों ज़्यादा पैदा होते थे? मगर आज की डेट में देखो, उसी जगह पर अगर कोई कंट्री डेवलप हो चुकी है तो वहाँ पे बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है। एक फेज ऐसा था कि वो भाई साहब आपकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई मगर डेथ कम हो जाती है। तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसी भी पर्टिकुलर जगह पर। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बिल्कुल लगभग कांस्टेंट थी, धीरे धीरे कर रही थी, फिर एक साथ पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिलेगी। तो हो गया पॉपुलेशन में चेंज। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन में चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी दी गई है, उसी थ्योरी का नाम है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, ये क्या बताती है? कोई भी जो पर्टिकुलर प्लेस है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी कंट्री हो, कोई सा भी देश हो, है ना, कोई भी जगह हो वर्ल्ड की, वहाँ पर पॉपुलेशन, एक तो फ्यूचर में क्या पॉपुलेशन होगी और पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी दी जाती है, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। 1-2 नंबर में अगर क्वेश्चन आए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, तो आप बताओगे किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए या फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो थ्योरी काम आती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखो, एक चीज़ बड़ी प्यारी सी बताई गई है कि क्या होता है, कोई भी अगर मान लो पर्टिकुलर रीजन है, अगर कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, अगर वहाँ की सोसाइटी रूरल है, एग्रेरियन है और इलिटरेट है। देखो, इस आप हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, हमारी शुरुआत आज से 300-400 साल पहले की बात मान लो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी। आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी इंग्लैंड से, जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। और बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, हर फील्ड में इन्वेंशंस हुए थे। उससे पहले की बात करें, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा की हम बात करें, तो आपको देखने को मिला हर कंट्री में लगभग जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे, नंबर 1। नंबर 2 एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रेरियन का मतलब खेती करते थे। एंड नंबर 3 इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब है आप पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे। तो ध्यान देना, 200-250 साल पहले, 300 साल पहले ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं कैसे देखने को मिलेंगे, रूरल लाइफ में, मतलब ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे, एग्रेरियन सोसाइटी थी, खेती पर डिपेंड रहते थे। इवन आज भी डिपेंड रहते हैं। इंडिया की भी बात करें तो आधी पॉपुलेशन हमारी किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर। और पहले लोग कैसे थे? इलिटरेट थे। यार पहले की बात क्या करो, अब की कर लो। इंडिया में अभी भी 2011 के अगर सेंसस के अनुसार हम देखें तो 1/4 पॉपुलेशन हमारी कैसी है? इलिटरेट है। ठीक है, होप सो कि अब 2021 में हमारी बढ़ जाए। तो अगर मान लो कोई भी सोसाइटी रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट से बदलकर अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट हो जाए, ध्यान देना, अगर किसी भी जगह पर कोई भी सोसाइटी रूरल, एग्रेरियन, इलिटरेट से बदलकर कैसी हो जाए? अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट। रूरल से अर्बन हो जाए, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल हो जाए, इलिटरेट से लिटरेट हो जाए, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर जो इनिशियली हाई बर्थ और हाई डेथ रेट थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लो बर्थ और लो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 सिनेरियो दे रखे हैं कि कोई भी जगह आपको देखने को मिलेगा शुरू में वहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोग इलिटरेट होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं और एग्रेरियन सोसाइटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला, चेंज देखने को मिल रहा है। इसी चेंज को हमको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हर कंट्री अब ये इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजरती, कोई सा भी कंट्री हो उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा ही होगा। हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा वहाँ की सोसाइटी रूरल से अर्बन हो जाएगी। आज की डेट में देखो आप, लोग गांव छोड़ शहरों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब रीजन उनके कुछ भी हो सकते हैं, तो रूरल से गाँव जा रहे हैं। आज की डेट में देखो आप, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हो गई है, लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इंडस्ट्री के अलावा टर्सरी एक्टिविटीज़ में भी जा रहे हैं। अब लोग इलिटरेट से क्या हो गए? लिटरेट हो गए। ठीक है, तो शुरू में भी अब यहाँ की बात करें, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें, तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो हाई बर्थ रेट हुआ करती थी, हाई डेथ रेट हुआ करती थी। और
अब क्या हो गया, जब पढ़े लिखे हो गए, अर्बन हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, तो आप देखने को मिलेगा बर्थ रेट लो हो गई है और डेथ रेट भी क्या हो गई है, लो हो गई है। तो ध्यान रखना किसी भी रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ की सोसाइटी रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल, इलिटरेट से लिटरेट में कन्वर्ट हो जाती है, और हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी देश हो, उसकी जर्नी जब स्टार्टिंग होगी, शुरुआत जब होगी, तो वहाँ पे ये 4 फीचर आपको देखने को मिलेंगे, 4-5 फीचर। वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, रूरल सोसाइटी होगी, एग्रेरियन सोसाइटी होगी और इलिटरेट सोसाइटी होगी। यही सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्बन सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, लिटरेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की 3 स्टेज हैं। कोई भी कंट्री 3 स्टेज से गुजरता है, कोई भी देश 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो अगर कोई पूछे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की कौन कौन सी स्टेज हैं, एग्जांपल दो, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कोई भी कंट्री होगा, कोई भी देश होगा, वो इन 3 स्टेज से गुजरेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो बिल्कुल जब कोई कंट्री अपनी शुरुआत करता है, बिगिनिंग करता है, जब वहाँ पर शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे रूरल एग्रेरियन इलिटरेट सोसाइटी होगी, तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट स्टेज वाली। बीच में जो कंडीशन आएगी वो सेकंड स्टेज वाली, और ये वाली जब कंडीशन आ जाएगी तो यूँ समझ लो थर्ड स्टेज वाली। तो सोचो, अब हम कोई भी कंट्री की शुरुआत करते हैं, जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की फर्स्ट स्टेज क्या कहती है, सुन लो बेटा। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, नंबर 1, पहली बात, फर्स्ट स्टेज में आज की डेट में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, यूएसए हो, इंडिया हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई सा भी देश हो, आज से लगभग 2000 साल पहले, 200 साल पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की हम बात करें, उससे पहले सारी की सारी कंट्रीज फर्स्ट स्टेज में चल रही थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की में, फर्स्ट स्टेज में। अब फर्स्ट स्टेज के फीचर्स क्या हैं, कब आप कहोगे कि कंट्री फर्स्ट स्टेज में है, तो उसके फीचर सुनो। जब भी कोई कंट्री डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में होती है, तो ये वाली चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे वही लिखी हुई है। पहली बात तो हाई फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट होगी वहाँ पे। अब हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि कोई भी वुमेन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है, कोई भी वुमेन एवरेज कितने बच्चा पैदा कर रही है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। मान लो 3 वुमेन है, फर्टिलिटी रेट निकालनी है हमें, कितनी महिलाएं, 3, एक के 4 बच्चे हैं, एक के 6 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 4 + 6 + 2 डिवाइड 3 महिलाएं, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 12/3 निकल के आ जाएगा 4, है ना। तो फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई, 4। फर्टिलिटी रेट निकालना आसान है, जितने भी बर्थ हो रहे हैं पर वुमेन उनको ऐड कर दो और नंबर से उससे डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगी, फर्टिलिटी रेट। तो शुरू में जब फर्स्ट स्टेज होती है तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट होती है ज़्यादा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अब स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा 200 साल पहले, आप देखो यार आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, पहले ऐसी सारी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, पहले इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, पहले लोग अवेयर हुआ करते थे चीज़ों के बारे में, पहले हेल्थ पे, एजुकेशन पे और हाइजीन पर, सैनिटेशन पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो शुरू में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज में मोर्टेलिटी रेट, जिसको बोलते हैं मृत्यु दर, डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। अब पहले डेथ ज़्यादा क्यों होती थी, नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ, जो मतलब हम कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन बहुत लिमिटेड था, सैनिटेशन पे लोग कम ध्यान देते थे। नेक्स्ट, अगर एपिडेमिक फैल गई, जैसे आज की डेट में कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे ही पहले अगर कोई एपिडेमिक फैल जाती थी, महामारी फैल जाती थी, तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ करता, कंट्रोल नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में तो आपको फटाफट वैक्सीन 2-3 वैक्सीन लग गई हैं, आपकी बूस्टर डोज लग रही हैं। तो पहले एपिडेमिक्स फैलने पर उनका कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। तो फर्स्ट स्टेज में आपकी फर्टिलिटी रेट हाई, मोर्टेलिटी रेट हाई। क्यों मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, क्यों डेथ ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले एक तो हर जगह पर खाने की सप्लाई बराबर नहीं हुआ करती थी। आप हिस्ट्री में बढ़ो, पहले आप देखोगे फैमाइन बहुत आया करती थी, फैमाइन मतलब अकाल पड़ते थे, अकाल पड़ने पे बहुत सारे लोग मर जाते थे, लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। मगर आज की डेट में सरकार इंतजाम करके रखती है, पहले ही फूड स्टोर करके रखती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो लोगों को दे सकें। तो फूल की सप्लाई भी बराबर नहीं हुआ करती थी हर जगह पर, उसकी वजह से डेथ ज़्यादा हुआ करती थी, एपिडेमिक्स की वजह से डेथ ज़्यादा हुआ करती थी। और एक और आप लिख सकते हो, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ऐसे आपका मतलब है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। इन सब चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलेगा डेथ ज़्यादा। तो शुरू में जब डेथ ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए लोग क्या करते थे, उस डेथ को कंपनसेट करने के लिए बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे, जितने मर रहे हैं उससे ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करते थे। तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। और इनिशियली जब फर्स्ट स्टेज में थे तो लोगों का जो
ऑक्यूपेशन हुआ करता था, कमाने का जो जरिया हुआ करता था, वो जरिया क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर। मोस्टली लोग किस पे डिपेंड हुआ करते थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। बड़ी बड़ी जो फैमिली हुआ करती थी, लोग उसको अपनी संपत्ति मानते थे। पहले आपने देखा होगा लोग कुटुंबों में रहते थे, कुनवा में रहते थे, एक एक घर में जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम चलता था। जितने ज़्यादा लोग हुआ करते थे सोचते थे कि यार यही हमारी असली संपत्ति है। मगर आज की डेट में आपको पता है लोग किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर पहले बड़ी फैमिली को एक असेट माना जाता था, हालांकि फैमिली असेट ही होती है अगर स्पेशली उनको अच्छी तरह से हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस कर दें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोग, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति एवरेज कितना जी पा रहा है। जैसे भारत में एवरेज माना जाता है 69 से 70 ईयर्स, लोग कितना जीते हैं? 69 से 70 ईयर्स। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में जाओ यही आपको मिल जाएगी 80 से 90 साल। तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कम। यूरोप में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेज में भी आपको देखने को मिलेगा जब यार इतनी सारी डेथ हो रही है तो सिंपल सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा, पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी ज़्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो बढ़ेगी पर कैसी बढ़ेगी? तो इस समय पॉपुलेशन में जो ग्रोथ थी वो कैसी थी? स्लो पॉपुलेशन में ग्रोथ। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, बहुत ही लिमिटेड लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत कम टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेज के फीचर्स। अब एग्जाम्पल आज की डेट में फर्स्ट स्टेज में अभी भी कौन है? तो बांग्लादेश की जो रेन फॉरेस्ट ट्राइब है, बांग्लादेश के जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाली जो ट्राइब है, वो आज भी किस स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। आज वहाँ पर आप जाके देखो तो ये सारे फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा मिल जाएगी, लिटरेसी बहुत कम मिलेगी, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, फैमिली बड़ी मिलेंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा मिलेगी। तो ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेज। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज। अब सिंपल सी बात है, सेकंड स्टेज में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, कुछ इससे हटके होगी। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? शुरू में बर्थ रेट होती है ज़्यादा। हमारा देश इंडिया सेकंड स्टेज में चल रहा है, ठीक है। शुरू में बर्थ रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। मगर जैसे ही लोग पढ़ने लिखने लग जाते हैं, जैसे ही हेल्थ एजुकेशन पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको देखने को मिलेगी फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होने लग जाएगी समय के साथ। ध्यान रखना, सेकंड स्टेज में फर्स्ट जब शुरुआत होगी सेकंड स्टेज की तो बर्थ रेट क्या होती है? ज़्यादा, फर्टिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ जैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होगा, लोग सैनिटेशन पर ध्यान देंगे, एपिडेमिक्स को कंट्रोल किया जाएगा, फूड की सप्लाई बराबर की जाएगी, तो डेथ रेट भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। और फर्टिलिटी रेट, अब सिंपल सी बात है, जब लोग पढ़े लिखे होने लग जाएंगे तो बाद में फर्टिलिटी रेट भी क्या होने लग जाएगी? कम। तो सेकंड स्टेज की एक खास बात है, शुरू में तो फर्टिलिटी रेट होती है ज़्यादा और समय के साथ साथ फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे गिरने लग जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोर्टेलिटी रेट कम होती है। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर भी क्या होगी? कम। क्यों कम होगी? मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी, सैनिटेशन पे लोग ध्यान देंगे, लोग अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। सरकार भी बीमारियों को कंट्रोल करने पर ध्यान देती है, तो मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो जाती है? सेकेंड स्टेज में कम हो जाती है। तो मैंने बता दिया था इस स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? बर्थ रेट तो होती है हाई और डेथ रेट होती है कम। इसी वजह से आप सोचो यार, पैदा हो रहे हैं 10, मर रहे हैं मान लो 2, तो कितने बच गए? 8 हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज गति से ग्रो करती है। तो आज देख लो, इंडिया चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है, चाइना नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे नंबर पे। कौन सी स्टेज में चल रहे हैं? सेकंड स्टेज में। पैदा कर रहे हैं ज़्यादा, मर रहे हैं कम। हालांकि अच्छी बात है कम मर रहे हैं, इसमें खुशी की बात है, क्योंकि सरकारें किस पे फोकस कर रही हैं? हेल्थ फैसिलिटीज पे फोकस कर रही हैं। इवन लोग भी खुद किस पे ज़्यादा कॉन्शियस हैं? हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अब इनिशियल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड स्टेज की जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल मतलब जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें आज भी एक कंट्री चल रहा है जिसका नाम है पेरू। और पेरू एक आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। दूसरा है लेटर स्टेज में बात करें, लेटर स्टेज का मतलब है जब आपकी फर्टिलिटी रेट कम होने लग जाएगी। तो इसमें चल रहे हैं श्रीलंका और कीनिया। श्रीलंका आपको पता ही अपना पड़ोसी देश है, कीनिया एक देश है जो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ये वाले फीचर्स हो जाएंगे किसके? सेकंड स्टेज के। अब आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में और एडवांस हो जाएगा। क्या एडवांस हो जाएगा? हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग गांव छोड़ कर शहरों में चले जाएंगे, और एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में पहली बात तो फर्टिलिटी रेट बहुत लो हो जाती है। फर्टिलिटी रेट लो का मतलब है लोग 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं हार्डली। दूसरा, डेथ रेट ये भी लो हो जाएगी। क्यों लो हो जाएगी? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं समय पर। बर्थ रेट नियरली इक्वल टू डेथ रेट, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से या तो पॉपुलेशन आपकी स्टेबल होगी,
जितनी है उतनी रहेगी, या पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगी। और कुछ कंट्री तो ऐसे हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चल रही है। जापान में पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट रही है। यूरोपियन कंट्रीज कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा बढ़ने की जगह पॉपुलेशन घट रही है। तो वो कौन सी स्टेज में चल रहे हैं भाई साहब? थर्ड स्टेज में चल रहे हैं। थर्ड स्टेज के अगर एग्जाम्पल देखें तो जापान, यूएसए, कनाडा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्ड स्टेज के। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन जो है अर्बनाइज्ड मिलेगी। अर्बनाइज्ड का मतलब है लोग गाँव छोड़ छोड़ कर कहाँ चले जाएंगे? शहरों में चले जाएंगे। लिटरेट, पढ़े लिखे सारे लोग हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ना के बराबर रहता है। सेकंड स्टेज में टेक्नोलॉजी होती है पर इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं होती। और क्या देखने को मिलेगी? लोग इस समय पर जानबूझकर फैमिली प्लानिंग करते हैं, जानबूझकर, डेलिबरेटली। थर्ड स्टेज में अगर कोई कंट्री चल रहा है तो वहाँ के लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि एक बच्चा, पहली बात तो बच्चा कब पैदा करना है, नंबर 1। नंबर 2, एक बच्चा हो गया तो उसके बाद दूसरा बच्चा कब पैदा करना है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। तो थर्ड स्टेज में ये सारे फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट, अब मैं इसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसी भी जगह की, पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए दी जाती है। और किसी भी जगह की जो सोसाइटी है, रूरल से अर्बन, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल, इलिटरेट से लिटरेट में चेंज हो जाएगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट हो जाएगी और हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट हो जाएगी। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की 3 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा होगी। और जब बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन में जो चेंज है वो आपको कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होने के रीजन क्या होते हैं? एपिडेमिक्स आती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, वेरिएबल फूड सप्लाई होती है। और मेन ऑक्यूपेशन का होता है एग्रीकल्चर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, फैमिली का साइज बड़ा होता है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम होता है। सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा फर्टिलिटी रेट शुरू में ज़्यादा रहती है मगर समय के साथ साथ कम होने लग जाती है। मृत्यु दर यहाँ पे कम हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट क्यों कम हो जाती है? हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं, मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव हो जाती हैं, सैनिटेशन पे लोग ध्यान देते हैं, अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं। और हाई बर्थ रेट, क्या यहाँ इस स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन में विस्फोट देखने को मिलेगा आपको। इसके एग्जांपल में इनिशियल वाले में लिख देना पेरू और लेटर में श्रीलंका और कीनिया। थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा एडवांस कंट्री जो है आज की डेट में, डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखो ये तो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड समझ लो हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की इकोनॉमी ने, इनको डेवलपिंग में ले लो, इंडिया जैसे कंट्रीज। और ये डेवलप्ड कंट्रीज का केस है थर्ड स्टेज, जहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट भी कम, डेथ रेट भी कम, बर्थ रेट भी कम, पॉपुलेशन ग्रो करेगी बिल्कुल स्लोली, यहाँ स्टेबल हो जाएगी, सोसाइटी अर्बनाइज हो जाएगी, लिटरेट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देंगे। तो ये हैं 3 स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।